नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ज्योग्राफी से नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक के जितने भी यूजीसी ने पेपर कंडक्ट करवाए हैं सभी का तथ्यात्मक व्याख्या हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2017 का प्रश्न पत्र। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 2019 और 2018 के प्रश्न पत्र। यदि आप वो 2018 और 19 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है रिया का उदाहरण है निमग्न ऊपरी भूमि तट का। अगला है भारतीय प्लेटों पठार का अस्तित्व का कारण है उन्मज्जन का। अगला है भू अभिनति का समग्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था हॉल और डाना द्वारा। अगला है सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2। एक तरफ दिया बालू के टिब्बा का आकार तथा संरेखण और दूसरी तरफ दिया है बालू के टिब्बा का विशिष्ट नाम। आकार बालू के टिब्बे का आकार तथा संरेखण में देखेंगे अनुदैर्ध्य का हो जाएगा सीप, अनुप्रस्थ का हो जाएगा चापाकार टिब्बा, परवलयिक का हो जाएगा तटीय, सम्मिश्र का हो जाएगा उत्क्रमी। अगला है सूची 1 सूची 2 में सूची 1 में दिया है कंदरा निर्माण का सिद्धांत और सूची 2 में दिया है विद्वान। तो द्विचक्र सिद्धांत डेविस का सिद्धांत है, भौम जल स्तर सिद्धांत स्वीन रटोन का सिद्धांत है, स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत गार्डनर का सिद्धांत है, आक्रमण सिद्धांत मैरेट का है। अगला है पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतल सिद्धांत को प्रस्तावित किया था गिलबर्ट ने। अगला है हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं और इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगला है दाब घनत्वी शब्द का उपयुक्त विवरण है। उत्तर हो जाएगा समदाब रेखा और समताप रेखा समानांतर होती हैं। अगला है सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में दिया है सतह दशा और सूची 2 में दिया वर्षण क्षमता पीई सूचकांक दिया है। तो 1 के लिए हो जाएगा पीई सूचकांक 64 से 127, मरुस्थल के लिए हो जाएगा 16, वर्ष प्रचुर वन के लिए हो जाएगा 127 प्लस और घास स्थल के लिए हो जाएगा 32 से 63 पी सूचकांक। आगे देखते हैं। आगे है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में दिया है घटक, सूची 2 में दिया है शुष्क वायु में मात्रा का प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 20.94% पाई जाती है वायु में, ऑर्गन पाई जाती है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03 और सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन 78.08। और नोट में दिया है एनसीईआरटी के अनुसार शुष्क वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। अगला दिया अभिकथन दिया है उष्णकटिबंधीय जलवायु विशेष भौगोलिक अंश है। कारण में दिया है विश्व की जनसंख्या का 75% से अधिक 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ अक्षांश के निवास करती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण में चिन्ह ए डब्ल्यू संदर्भित करता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को। अगला है
हरिकेन के निर्माण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। हरिकेन के निर्माण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा संघनित जल वाष्प में उत्पन्न निहित ताप। अगला हो जाएगा पृथ्वी के सतह पर वायु संहति घनत्व का सही औसत है। पृथ्वी के सतह पर वायु संहति घनत्व का सही औसत है 1.2 kg मीटर -3 स्क्वायर m-3 स्क्वायर। अगला है वायुमंडलीय स्तर जिसमें लगभग 0.06 डिग्री प्रति 100 m की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में दिया परिवर्तन की प्रकृति, सूची 2 में दिया संभव मनोद्भवी कारण। तो सूची 1 में हो जाएगा अर्ध शुष्क क्षेत्र में मरुस्थलीकरण, इसका हो जाएगा अतिचारण। घाटी तली में अवनलिका का विकास, इसका हो जाएगा नई सड़क से बाहर जाना, नई सड़क से बह जाना। बढ़ता हुआ तट क्षरण, बढ़ता हुआ तट क्षरण। उत्तर हो जाएगा तट तक पुलन रोधों का प्रभाव। अगला है बृहत नदी बाढ़ सघनता नगरीकरण। अगला है पहली बार 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था क्रिस्टिन रॉनकियर ने। आगे देखते हैं सही सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है तत्व, सूची 2 में दिया है सेंटीमीटर ग्राम या सेंटीमीटर में घनत्व। तो समुद्र जल का हो जाएगा, समुद्र जल का घनत्व हो जाएगा 1.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। महासागरीय पटल का हो जाएगा 2.9। महाद्वीपीय पटल का हो जाएगा 2.8। महाद्वीपीय सीमांत का हो जाएगा 2.4। अगला सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया समुद्री संरचना, सूची 2 में दिया निक्षेप। तो समुद्री तली का हो जाएगा बेंथिक प्रोविंस। समुद्र जल का सतह स्तर हो जाएगा एपीपेलाजिक जोन। गहरी समुद्र खाई का हो जाएगा हेडल पेलाजिक। समुद्र जल स्तंभ का हो जाएगा पेलाजिक प्रोविंस। अगला हो जाएगा महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल कोण है 4 डिग्री। अगला है अभिकथन दिया है प्रवाल भित्तियों की महाद्वीपों के पूर्वी उपांत के साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। तर्क दिया है समुद्र तल यानी कि सी सरफेस 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संगठक है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र कहते हैं संक्रमिका। अगला है ला ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक लिखी है जीन ब्रुन्स ने। अगला है भूगोल की परिभाषा जीव वितरण विज्ञान के रूप में की है हेटनर ने। अगला है सूची सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया है लेखक, दूसरी तरफ दिया है पुस्तक। तो हैगर स्ट्रॉन्ड की पुस्तक है जोग्राफिकल डायमेंशन ऑफ इनोवेशंस। आगे है गिलबर्ट वाइट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू फ्लड्स। वाल्टर इसार्ड की पुस्तक है मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस। विलियम बुंज की पुस्तक है थियोरेटिकल ज्योग्राफी। अगला है भौगोलिक विकास में पार्थिव एकता का सिद्धांत सदैव प्रबल रहा है। यह कथन प्रस्तुत किया गया था वाइडल डी ला ब्लास द्वारा। पार्थिव सिद्धांत उनका है वाइडल डी ला ब्लास का। अगला जर्मनी का भूगोल संबंधी ज्ञान के प्रथम बढ़ावा देने वाला था। यह कथन है कार्ल रिटर का।
अगला है ठहरिए और जाइए, यह निश्चयवाद का प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ। अगला है सुमिलित करना है। भूगोलविद्ता दिया है एक तरफ दिया है देश। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मनी के थे। एलन चर्चिल सैम्पुल अमेरिका के थे। पीटर हैगेट यूके के थे। जीन ब्रून्स फ्रांस के थे। अगला है जनसांख्यिकीय परिवर्तन में जनसंख्या वृद्धि के चरण सम्मिलित हैं 5। अगला है भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय बसावटों की श्रेणी है 6। अगला है मानव पारिस्थितिकीय तंत्र के अध्ययन पर आधारित है बर्गिस और पार्क संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल। अगला है भारत की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के बीच अगला है मानव पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन पर आधारित है बर्गिस और पार्क संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल। अगला है भारत की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के बीच भारत में कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री का अंतर था 10। अगला यूजीसी द्वारा दिए गए विकल्पों में 5, 6, 7 एवं 8 में से कोई भी विकल्प सही नहीं था, तो उस समय की व्याख्या है। अगला भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अंडमान एवं निकोबार, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व पाया जाता है दमन और दीव में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने 2011 में दर्ज की गई थी प्रतिशत में 73%। औद्योगिक दृश्य भूमि में स्थान की ओवर आदान लागत वक्र की आकृति हो जाती है यू आकृति। अगला है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी पी हैगेट ने। अगला है अभिकथन दिया, इस शताब्दी में नगरीकरण एक परिभाषित परिदृश्य है और विकासशील देश इस परिवर्तित प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। कारण दिया है, विकासशील देशों के महानगरों में नगरीय विस्थापन का मुख्य कारण पिछले कुछ दशकों में तीव्र वृद्धि दर है, और ये सही है किंतु आर गलत है। अगला है नोमोथेटिक उपागम भूगोल से संबंधित है नियम निर्माण अध्ययन से। अगला है औद्योगिक दृश्य भूमि में स्थानिक प्रक्रिया के इष्टतम करण के अल्फ्रेड वेबर का उपागम खोज की दिशा में है अंतिम परिवहन लागत अवस्थिति के। अगला है भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है अन्न और फलों को उगाना। भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है अन्न और फलों को उगाना। अगला है तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में। अगला है अमेरिकी राज्य जो वसंत के मौसम में गेहूं उगाता है उत्तर डकोटा। अगला है भू राजनीति शब्द किसने प्रचलित किया रडोल्फ केजोलिन ने। अगला है जनजातीय कल्याण समिति 1952 ने भारतीय जनजातियों को वर्गीकृत किया था 4 श्रेणियों में। अगला है हॉटेनटॉस हैं दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के पीले चर्म रोग के लोग। अगला है सूची 1 सूची 2 सूची 1 में दिया ऊर्जा के स्रोत, सूची 2 में दिया स्थान। तो भूतापी मानकीकरण। पवन खंभात समुद्री लहरें, विंजीझम नाभिकी कैगा। अगला वह लेखक जिसने समष्टि भूगोल के क्षेत्र के सृजन के लिए सामाजिक भौतिकी के सिद्धांत का विकास किया स्टीवर्ट और वांटर्स ने। किसने सांस्कृतिक भूगोल को जो मानवीय संस्कृतियों पर बल देता है और जिसे सामान्य रूप से मानव भूगोल के समतुल्य माना जाता है के रूप में परिभाषित की है
डडले स्टैम्प ने। अगला है एडवर्ड एल उलमैन का 1957 का स्थानिक अंतरक्रिया और क्षेत्रीय आर्थिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वस्तु प्रवाह संबंधी अध्ययन किस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? अमेरिका। अगला है सही सुमिलित करना है भूगोलविद्ता और अगला दिया सूची 2 में दिया सिद्धांत, मॉडल या अवधारणा। तो जे ग्रोथमैन विश्व नगरी इनकी अवधारणा सिद्धांत है। ई बर्गेस संकेंद्रीय सिद्धांत है। एम जेफरसन का प्रमुख शहर है। सी हैरिस और ई उलमैन का बहुकेंद्रक मॉडल है। अगला है सुमेलित करना सूची 1 सूची 2। सूची 1 में वर्ष दिया, सूची 2 में पुस्तक दिया है। तो 1826 में पुस्तक आई थी द आइसोलेटेड स्टेट। 1966 में आई थी सेंट्रल प्लेसेस इन साउदर्न जर्मनी। 1954 में आई थी द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। 1909 में आई थी थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अगला केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। सर्वव्यापकता और स्थानिक कच्चा माल। अगला है सुमेलित करना है। एक तरफ पद दिया, दूसरी तरफ विवरण दिया है। तो भौतिकी सूचकांक में आ जाएगा स्थानीयकृत सामग्री का भार और उत्पाद का भार। आइसोडापेंस में आ जाएगा प्रति टन समान परिवहन लागत की रेखाएं। श्रम गुणांक में आ जाएगा इकाई के अवस्थितिक भार की तुलना में जब इकाई की उत्पाद को प्रति इकाई कम लागत का अनुपात। अगला है समूह उद्योग के केंद्रीकरण के कारण उत्पादन का लाभ। अगला है नोड क्षेत्र राज्यों की पहचान में गुरुत्व सिद्धांत की 2 भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतरक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है उनके द्रव्यमान से। अगला है बस्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला है स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास में संबंध रहता है, इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया था फ्रीडमैन ने। अगला है ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है मिश्रा राव और सुंदरम ने। अगला है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में फसल दिया है, सूची 2 में मुख्य उत्पादक दिया है। तो मूंगफली गुजरात का मुख्य उत्पादक है, जौ उत्तर प्रदेश का मुख्य उत्पादक है, चावल पश्चिम बंगाल का मुख्य उत्पादक है, रागी कर्नाटक का मुख्य उत्पादक है। अगला है भारत में प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं अरावली श्रृंखला में। अगला है सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में दिया है दर्रा, सूची 2 में दिया है राज्य। तो सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा है उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा है सिक्किम में, बामडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कथन दिया है अभिकथन दिया है भारत एक बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज है। सही है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। यह भी कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही लेकिन सही व्याख्या नहीं है एक दूसरे की। अगला है भारतीय महाद्वीप की भारतीय प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। सबसे पहले है स्वर्ण रेखा, दूसरे नंबर पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई। ये नदियाँ जो है प्रायद्वीप की नदियाँ हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। स्वर्ण, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई। आगे देखते हैं सुमिलित करना है। सूची 1 में दिया है भूमि प्रयोग, भूमि आच्छादन प्रकार। सूची 2 में दिया है परंपरागत मानचित्र, रंग, प्रतीक। अगला है
वन गहरा हरा, कृषि क्षेत्र पीला, आकृष्ट भूमि भूरा, निर्मित क्षेत्र लाल। अगला है सिस्टम वेक्टर और रास्टर आंकड़ों के लिए प्रयुक्त होता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगला है रैखिक लंबाई माप 10 घाते -6 मीटर के भिन्नात्मक माप से निकाला जा सकता है, माइक्रोमीटर। सुमेलित करना है, एक तरफ दिया है विद्युत चुंबकीय विकिरण पेटी और दूसरी तरफ दिया है तरंग लंबाई माइक्रोन। तो पहली सूची में दिया है दृष्टिगोचर तरंग लंबाई हो जाएगा 0.4 से 0.76, परावैंगनी हो जाएगा 0.3 से 0.4, अवरक्त हो जाएगा 0.8 से 1.1। अगला हो जाएगा तापी 10.0 से 12.5। नोट दिया है नासा के अनुसार परावैंगनी किरणों की तरंग लंबाई तरंग दैर्ध्य 0.29 से 0.40 माइक्रोन, तापी अवरक्त किरणों की तरंग लंबाई 8 से 15 माइक्रोन होती है। अगला है किसी क्षेत्र के बड़े मध्यम लघु और सीमांत किसानों के बीच जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रतिदर्शी तकनीक अधिक उपयुक्त होगी? उत्तर हो जाएगा स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शी। अगला है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू। और एक बात, यदि आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।